अगर इंडियन प्रॉब्लम 11 दिखाइए एक बार। अब इसमें आप मुझे बताइए, एक तो आपकी बैटिंग का भरोसा नहीं, दूसरी आपकी बॉलिंग का भी भरोसा नहीं। आप देखिए कितने स्लैश लगे हुए हैं। श्रेयस अय्यर खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, केएल राहुल खेलेंगे, ईशान किशन खेलेंगे, बुमराह खेलेंगे, शार्दुल खेलेंगे, बुमराह का पता नहीं है अभी। अब रविंद्र जडेजा तो है आपके पास जो बढ़िया ऑप्शन देते हैं आपको एज एन ऑलराउंडर, बट क्या आपको शार्दुल ठाकुर के साथ जाना पड़ गया? क्या श्रेयस अय्यर नहीं अवेलेबल हुए जो कि वनडे में बहुत कमाल की बैटिंग कर रहे हैं? केएल राहुल बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ईशान का भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इतना वनडे के अंदर। ईशान को एज अ ओपनर बहुत अच्छा खेले ना, जब से 200 बनाने के बाद उन्हें नीचे धकेला गया, जब से गिल की वहां पर परमानेंट हो गई जगह, तब से ईशान किशन अब करे क्या? अब उनका जो स्पॉट है अगर वो उसी पे नहीं खेलेगा बैटर तो फिर परफॉर्मेंस कहां से आएगी? लेकिन इतने सारे स्लैशेस यहाँ पे लगे हुए हैं तो वो सच बात है कि अगर आप उधर देखें, हम पाकिस्तान की टीम जहां पर पूरी प्रॉपर टीम है, वहां पर कोई स्लैश नजर नहीं दिखा दीजिए। पाकिस्तान की बाबर है, उधर रिजवान है, बॉलर्स वहां पे फिट है, पूरे अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारे तो इतने प्लेयर्स हैं, हमें यही कंफर्म नहीं है कि टॉप 3 अगर प्लेइंग 11 बनाने की भी कोशिश करें ना, 5-6 प्लेयर्स के अलावा आपको पता ही नहीं है कि प्लेइंग 11 में कौन होगा। ये हमें पता ही नहीं। अगर आप सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब आप ये पॉइंट देखो ना यार, WT देख लो यार, वहीं तो डर रहे हैं आप, हमेशा कहोगे। शाहीन, शादाब, ऊपर से नवाज बॉलिंग कराने के लिए अवेलेबल है, लेकिन बैकअप में भी बड़े अच्छे बॉलर हैं। लेकिन उसमें ये है ना कि जो 216 है उसमें ये भी हमें देखना पड़ेगा ना कि पेसर्स का रिकॉर्ड कितना है और स्पिनर्स का कितना है। मैं हमेशा वो सारे विकेट्स जो है वो स्पिन ने लिए, पेस ने लिए। ओवरऑल तो चलो ये पता लग रहा है कि लो स्कोरिंग मैच है। पाकिस्तान को लो स्कोरिंग मैचेस हमेशा फेवर करते हैं, क्योंकि ये उनकी बैटिंग स्टाइल स्पेशली बाबर आजम की ना बहुत सूटेबल है कि अगर रन चेस ज्यादा बड़ी नहीं है तो अपना टाइम ले सकते हैं। वो टुक बैटिंग जो आप बोल लीजिए या क्लासी बैटिंग जो आप बोल लीजिए, उस तरीके से इन द सेंस के प्रॉपर प्लेयर है, राइट? तो टाइम ले सकते हो। वनडे में तो वैसे भी बाबर आजम नंबर 1 है, तो बाबर आजम के लिए अगर लो स्कोरिंग मैच है, उनके लिए मैच निकालना इतना मुश्किल नहीं है, स्पेशली गिवन योर बॉलिंग। भाई आपकी बॉलिंग में एक, अगर आपने T20 वर्ल्ड कप भी याद हो, यूएई वाला, पिछले वाला तो चलो अर्शदीप ने आउट कर दिए दोनों, ठीक है, उसके अलावा तो नहीं हो पाया। जब यूएई वाला वर्ल्ड कप था, जब 152 फॉर नो लॉस था, इन्होंने आराम से खेला। इन्होंने सिर्फ बुमराह को देख के खेला था और पहले 1-2 ओवर वरुण चक्रवर्ती के देख के खेले थे, बस। उसके बाद इन्होंने सबको मारा था, इन्होंने भूवी को मारा, इन्होंने शमी भाई को बड़ा बुरी तरह मारा, बाकी सारे मारा। तो इनके लिए एडवांटेज ये है भाई कि अगर लो स्कोरिंग टोटल है, फकर जमान का तो देखो वही है, कॉइन टॉस है, उस दिन चल गया तो वो मैच खत्म कर देगा। इमामुल हक को भी सूट करता है, बाबर आजम को भी सूट करता है, शान मसूद को भी सूट करता है, रिजवान को भी सूट करता है, तो सारे के सारे, इवन शादाब खान को मैं बोलूंगा खेलेंगे तो ये आराम से मैच निकाल सकते हैं अगर लो स्कोरिंग मैच हो। हमारी भी अगर साइड देखो, वैसे तो अगर हमारी साइड पे वापस आओ तो बैटिंग इनसे दमदार ही है, बैटिंग इनसे बैटिंग इनसे बेटर है। हमारे में इंजरीज का मसला है ना यार, पाकिस्तान में इफ्तिकार अहमद अभी बाहर बिठाना पड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि आपकी यही श्रेयस अय्यर अवेलेबल है नहीं है। सूर्य कुमार यादव क्या वनडे इंटरनेशनल में वही कर सकते हैं जो T20 में किया है? अभी तक आंसर है नो, बिल्कुल नहीं है भाई। 3 गोल्डन है। और एक और बात याद रखिए, सूर्य कुमार यादव वर्सेस पाकिस्तान ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है। रोहित शर्मा जरूर बैट जरूर करते हैं सूर्य कुमार यादव। अगर आप देखें वनडे इंटरनेशनल जो वेस्ट इंडीज के लिए भी हमने चुनी है स्क्वाड, उसमें भी स्क्वाड में है सूर्य कुमार यादव। तो सूर्या को तो बैक करने लगातार कि अगर मेरे लिए कोई नहीं होगा, भाई सूर्या बड़े मैच का प्लेयर है, एक्सपीरियंस है, T20 में काफी अच्छा करा है, बट फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है भाई। हर इंसान विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं होता कि तीनों फॉर्मेट में रन बना के दे, जैसे कि बाबर आजम भी तीनों फॉर्मेट में रन बनाता है, ऐसे बहुत कम प्लेयर हैं। तो सूर्य कुमार यादव एक स्पेशलिस्ट हैं T20 के, पर उसमें रिलाय नहीं कर पा रहे ना यार। मैं बोल तो रहा हूं 3 बार 0 पे आउट हुआ, लेकिन आपको अभी सूर्य कुमार यादव पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब उस पे अगर नीचे आ जाए ईशान किशन इस पोजीशन पे, अब 4-5वें नंबर पर ईशान किशन आके खेले, विकेट कीपर वो भी नहीं चला है भाई, इतना ज्यादा नहीं चला। वो उससे बेटर फिर ये है कि आप संजू को इनिंग से 15 या एक भी, उससे बेटर है कि आप संजू को आपके पास, अब आपने वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज में रखा है ईशान को भी, संजू को, है ना, दोनों को स्क्वाड में रखा है। दोनों पे आपको अभी तो भरोसा नहीं है। आप ये लगा लो, ईशान को भी लगा लो या संजू को लगा लो। ईशान पे भरोसा है, लेकिन संजू पर ईशान ने किया है ना, एक तरीके से इस पोजीशन पे, 5वीं पोजीशन पे वनडे इंटरनेशनल में, मुझे तो मैं ये बोलूंगा बड़े मैच में मुझे दोनों पे अभी भरोसा नहीं है, बिकॉज एक्सपीरियंस इतना नहीं है। हाँ, दोनों में पोटेंशियल बहुत है। संजू के लिए भी बहुत लोग बोलते हैं, ईशान के लिए बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन क्या दोनों खरे उतरेंगे उस दिन पे, बड़े दिन पर? क्योंकि हमने यार बार बार यही देखा है कि भाई रोहित शर्मा आउट, विराट कोहली बचाने के लिए आ गए, केएल राहुल आउट, मतलब T20 की बात हो रही है अभी, क्योंकि बहुत टाइम से हम T20 खेल रहे हैं, वनडे की बात नहीं हो रही। वनडे में याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया भी आके आपको घर पे हरा गया था, इंडिया में हरा गया और आपकी फुल स्ट्रेंथ साइड खेल रही थी। रोहित शर्मा भी थे, विराट कोहली भी थे, केएल राहुल भी थे, सारे राइट।
उसके बावजूद आप हार गए। सूर्य कुमार यादव जैसे मैं बोल रहा हूँ 3 गोल्डन डक, तो आपको एक पैसे का भरोसा इस टाइम पे इस बैटिंग लाइनअप पे इसलिए भी नहीं है क्योंकि इंजरीज बहुत है, और जो बैकअप भी है उन्होंने वनडे इतना खेला भी नहीं और कुछ करा भी नहीं, बैकअप में आके एक्सपीरियंस ही नहीं है आपके सामने। अगर पाकिस्तान आप कह रहे हो एशिया कप में आनी है, पाकिस्तान अभी न्यूजीलैंड की आप सीरीज देखो, इफ्तिकार अहमद सभी मैचेस नहीं खेल पाए, 5वां ओडीआई मैच उन्होंने ले देकर खेला या फिर 1-2 मैचेस खेले, उसको बाहर रखना पड़ा। इतना बड़ा नाम जो उनके लिए अच्छा परफॉर्मेंस करता है वो बाहर, मोहम्मद वसीम जूनियर का नाम आता है, बॉलिंग में भी वो बाहर बैठा है, मतलब उनके पास बैकअप भी अच्छे तैयार पड़े हैं। हमारे बैकअप जो भी यहाँ पे सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, और ये भी लिख के ले लो कि ईशान या फिर स्काई किसी एक के साथ ज्यादती होने वाली है, क्योंकि एशिया कप तक अगर राहुल फिट हो गया तो अब राहुल को पहले स्क्वाड में रखोगे या ईशान या स्काई को रखोगे? अगर वो और ईशान को मौके मिलेंगे संजू के साथ या एक बार फिर से ज्यादती होगी, बिना मौके दिए बाहर निकाल दो। अगर इंजरीज नहीं होती तब आप किसको बोलते कौन बेटर है? वो तो सारा मसला ये हो गया ना, इंजरीज हो गई हमारे। आप बताइए, आप वेस्ट इंडीज की एक बार प्रोबेबल दिखाइए, प्रोबेबल मतलब स्क्वाड दिखाइए वेस्ट इंडीज के लिए जो ओडीआई स्क्वाड हमारा सिलेक्ट हुआ है, एक बार वो भी देख लेते हैं। अब उसके अंदर दोनों का नाम है, संजू सैमसन भी है, ईशान किशन भी है। वेस्ट इंडीज का तो टूर आपको एक तरीके से व्हाइट वॉश करना ही चाहिए, टेस्ट में वो कहीं पे भी नहीं है, ओडीआई में तो वो क्वालिफाई भी नहीं करे, स्कॉटलैंड से तक तो हार गए उन्होंने, तो अभी तो अपना स्क्वाड भी अनाउंस नहीं करा, स्कॉटलैंड उनका तो पता ही नहीं है वेस्ट इंडीज का हुआ क्या, तो वहां तो मजाक चल रहा है, वहां तो आप गए हो। अभी फोटोज भी आई है, वैसे पहले फोटोज देख लेते हैं, मतलब थोड़ा एंजॉयमेंट की बीच वॉलीबॉल अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, रिलैक्स करना चाहिए, सारा होना चाहिए। तो रोहित शर्मा है कैप्टन जी, शुभमन गिल आपके हैं, तो आपके परमानेंट हो गए 2। अब ऋतुराज गायकवाड़ को आपने डाला है एज बैकअप ओपनर, ठीक है ना, अब इनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा देखने वाली बात है। विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव को मौका मिलेगा, यहाँ पे शायद मिल जाए, बिकॉज ना तो यहाँ पे श्रेयस अय्यर नजर आ रहे हैं, ना यहाँ पे केएल राहुल, तो सूर्य कुमार यादव मोस्ट प्रॉब्ली खेलेंगे। यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। अच्छा, इनको पीट दिया वेस्ट इंडीज को, तो मैं तो इसको कोई बड़ा वो भी नहीं मानता मापदंड के, भाई आपने अब आप परमानेंट हो जाओ। अब सवाल आता है संजू सैमसन या ईशान किशन। अब कोबरा जी आप बताइए पहले, आप किसको रखेंगे, संजू को कि ईशान को? नहीं, मैं फिर संजू के साथ जाऊंगा, क्योंकि ईशान को ईशान ओपनर है, नंबर 5 पर हमने जितना भी ट्राई किया, जैसे मैंने बताया ना कि जब उन्होंने 200 बना दिया, 200 बनाया बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसके बाद जब उन्हें ट्राई किया गया नंबर 4 पर, नंबर 5 पर रन्स नहीं आई, उन्होंने कोशिश जरूर की, फिर नेचुरल गेम के अगेंस्ट जाकर चले जाता है वो। ईशान किशन ने, मेरे को याद है शायद न्यूजीलैंड वाली वो सीरीज थी, वहां पर बनाए थे कुछ 30 रन कुछ बनाए थे, लेकिन गेंदें बहुत ज्यादा ले ली थी। तो फिर अगर उस पोजीशन पे मुझे एज अ विकेट कीपर चाहिए, तो मेरे लिए बेस्ट चॉइस है कि मैं संजू को खिला लूं वहां पर, क्योंकि वो ईशान किशन के गेम के भी अगेंस्ट जाता है, और फिर वो आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट भी कर सकता है। और संजू को हमने देखा है कि आप किसी भी प्लेस पे डालो, और अभी रिसेंट जब संजू आखिरी बार खेले थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो उन्होंने नंबर 5 पर ही बैटिंग की थी। वो अलग ठीक था, है, वो तो अभी तो ये सीरीज है, तो इसीलिए आप खेल रही थी। यहाँ पे आप देखोगे वो ले देके मौका फिर पहले ईशान को देंगे। नहीं यार, मुझे नहीं लगता ईशान या संजू। मैं संजू में कंपेयर करें, संजू नो डाउट बहुत टेरिफिक प्लेयर है, लेकिन आपको वो एक बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते हैं, कंसिस्टेंसी के भी, इनके आईपीएल में भी हमने देखा कंसिस्टेंसी का इशू इनके साथ रहा है। और संजू सैमसन, मुझे लगता है इतने चांसेस उनको जेन्युइनली नहीं मिले, जो उनके फैंस कहते हैं कि आप स्क्वाड में ले जाते हो, फिर आप खिलाते नहीं हो, फिर आप अचानक से ड्रॉप कर देते हो, वो सच है, हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। तो उनको जितने चांस डिजर्व करते थे उतने चांसेस मिले भी नहीं है, काफी टाइम से हैं, बट उतना उनको मौका भी नहीं मिल पाया ना कि वो दिखा पाए कुछ। तो मेरे हिसाब से संजू सैमसन आपको ज्यादा भरोसा भी देते हैं और डिजर्व भी करते हैं। देखिए आरुषि ओझा बोल रहे हैं कि दीपक चहर, मोहसिन खान और नटराजन तो इंजर्ड ही रहते हैं। यही तो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि यही इंजर्ड नहीं रहते हैं, बल्कि हमारे पास कोई और, अब आप जयदेव उनादकड़ को लेके आ गए हैं, अब यहाँ पे पहली बार दिख रहे हैं मुकेश कुमार, आपको दिख रहे हैं उमरान मलिक से तो हाथ जोड़ के मेरी विनती है भाई, T20 में आपने जिस तरीके की बॉल डाली है, मतलब आप छोटी बॉल पटकना शुरू करते तो मेच्योरिटी कब दिखाओगे? पेस है, बट शोएब अख्तर का भी इंटरव्यू देखिएगा मेरे साथ जो पड़ा हुआ स्पोर्ट्स चैनल पे, उन्होंने भी बोला था पेस होती है, आपकी अग्रेशन होती है, पेस में तो है ही है, अग्रेशन होती है लेंथ में। आपकी लेंथ कहां जा रही है भाई? अगर आपको यहां पे मौका मिलता है, मुकेश कुमार को भी चलिए आप लेके आए हैं, राइट, बट हमने इन लोग को देखा नहीं है ओडीआई में इतना। मुकेश कुमार मैं तो इतना बैक किया उमरान मलिक को कि भाई इसको हर मैच खिलाओ, चाहे ओडीआई है, व्हाइट बॉल में इसको खिलाओ ही खिलाओ, आप खिलाते रहो। बट जिस तरीके से आईपीएल की परफॉर्मेंस आई, मुझे नहीं पता एसआरएच में क्या चल रहा है, हो सकता है उसकी वजह से इंपैक्टेड हो, मगर टीम इंडिया में जो मौके मिले हैं, कम से कम मैंने ये देखा है इन्होंने विकेट्स हमेशा निकाली हैं। तो आई होप एंड प्रे कि उमरान मलिक का वेस्ट इंडीज स्टोर तो बहुत अच्छा है भाई, वहां पे भी अच्छा नहीं करोगे तो कहां करोगे, है ना? तो उमरान मलिक के लिए अच्छा, मुकेश कुमार को भी मौका मिले तो अच्छा ही करें। अभी भी हमने देखा था एंड में जाते जाते दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत अच्छा स्पेल डाला था, मैच भी जिताया था, शुरू में पिटे भी था, बट T20 डिफरेंट है भाई, वनडे इंटरनेशनल डिफरेंट है। अगर किसी बात पे इनको पिक किया गया है तो मतलब फॉर्म अच्छी चल रही है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एक बात बताओ,
बट उनादकट भी है ना भाई। चलो उनादकट, आप मेरी सी सब बातें साइड पे। हाँ। मुकेश कुमार डेब्यू कर रहा है, उनादकट ने आज तक 7 ओडीआई मैच खेले, उसमें एवरेज पूछो ही ना इतनी खराब। उमरान मलिक ने आज तक 8 ओडीआई मैच खेले हैं। ठीक है, यहाँ पे अर्शदीप सिंह का है, ये मेरे क्वेश्चन का पहला पार्ट। पर बड़ा पार्ट, एशिया कप से पहले आपके पास आखिरी 3 मैच है, उसमें आप ये बॉलर लेके जा रहे हो। मोहम्मद शामी को 45 दिन के बाद भी आराम क्यों दिया गया? भाई ये तैयारी नहीं करनी एशिया कप की। लक्षित, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं, ये तो सवाल मैंने पूछने ही बंद कर दिए। मैं वर्ल्ड कप से पहले ये पूछ रहा था जब हमारे वर्ल्ड कप हुआ था। ये तो आप अभी वेस्ट इंडीज स्टोर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, इन सवालों को तो कोई जवाब ही नहीं है। बिकॉज हमारे पास ले देकर वही है कि 1-2 नाम है जिनको हम चलाते रहते हैं, फिर घुमा के ले आओगे। और हम 1-2 प्लेयर्स को खाना पूर्ति करने के लिए दिखा देते हैं कि हमने नए प्लेयर को चांस दिया। देखिए अर्शदीप क्यों नहीं है, उसको इंजरी है क्या नहीं है हमें नहीं पता। काउंटी खेल रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि कितना फिट था, क्यों नहीं उसको मौका मिला, क्या करा हमें नहीं पता, या उसको किस तरीके से आपने बाहर करा। बट मतलब कि ईमानदारी की बात तो ये कि इन सारे नामों से पहले नाम आना चाहिए था अर्शदीप सिंह। उसने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है, पंजाब के लिए मानता हूँ 1-2 मैच में पिटा है बड़ा बुरा, लेकिन वर्ल्ड स्टेज पे पाकिस्तान का अगर लास्ट आप एनकाउंटर याद करो जो कि आपका वर्ल्ड कप में हुआ था, बाबर रिजवान दोनों उसी ने आउट किया। सही बात है। तो आप अगर अर्शदीप सिंह को साइडलाइन कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, तो उसका कोई रीजन होना चाहिए। अगर आप एज रोहित शर्मा कर रहे हो कि नहीं मैं उनादकट को बैक करता हूं, जरूर करिए, राइट। बट वेस्ट इंडीज दौरे में अगर उनादकट अच्छा भी करते हैं, क्या वो एक साइन होगा कि भाई वो आपको एशिया कप जिता देंगे? पाकिस्तान के देखिए सामने पाकिस्तान के बैटर्स के सामने लाना, हमें क्लासिक एग्जांपल है अक्षर पटेल, इतना अच्छा करके जा रहे थे, इफ्तिकार अहमद ने रख के 3 छक्के मार दिए, सारा का सारा मोमेंटम चेंज हो गया, हालांकि फिर भी वो जल्दी आउट हो गए, राइट। तो इंडिया पाकिस्तान गेम इज अ बिग प्रेशर मैच, उसमें आपको एक्सपीरियंस प्लेयर भी चाहिए, अगर यंग प्लेयर भी चाहिए तो ऐसा प्लेयर चाहिए जो कॉन्फिडेंट प्लेयर है। और उमरान मलिक मैं मानता हूं अच्छा है, मुकेश कुमार मानता हूं अच्छा है, उनादकट भी अच्छा करके ही आए हैं। मगर जो सवाल आपने मूल सवाल करा कि भाई ये कहां से आ गए, वो कहां से बाहर आ गए, ये तो आपके पास हमेशा ही हो रहा है। आप कोई भी बड़ा टूर्नामेंट उठा लो, आप हमेशा जुगाड़बाजी पे, वर्ल्ड कप में भी शामी आखिरी मोमेंट पे आया। आप एक बात बताओ, आज की बात हम ये कर रहे हैं कि अर्शदीप सिंह कहां गए, रवि बिश्नोई कहां गया? रवि बिश्नोई जिसने की एशिया कप, अभी एशिया कप वापस आ गया ना, वो एशिया कप, हालांकि वो एशिया कप T20 का आखिरी रिकॉर्ड उसकी बाबर आजम की है। तो आप 2 प्लेयर देखो, अर्शदीप और रवि बिश्नोई, राइट। दोनों ने, जिसने बाबर को आउट करा और जिसने रिजवान को भी आउट करा एक बंदे ने। मेरे माइक में प्रॉब्लम आ रही है क्या? तो दोनों के दोनों आ जाइए, फुल स्क्रीन पे आ जाइए, जिन दोनों ने आउट करा आज की डेट में वो दोनों ही को आप खोज रहे हो कि वो है ही नहीं, कहाँ है पता नहीं, राइट। तो आपकी मूल प्रॉब्लम यही है कि बेसिर पैर की सिलेक्शन हर बार बड़े टूर्नामेंट से पहले हाथ पैर मार के चलो जी जय श्री राम, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये वाला एटीट्यूड। सेटल्ड साइड तो आपकी है ही नहीं कभी भी। और मैं तो ये बोलूंगा बैटिंग में भी सेटल्ड साइड नहीं है भाई। आपको एक बात मुझे बताओ, आपके पास रोहित शर्मा है, आपके पास शुभमन गिल है, ठीक है ना, आपके पास ईशान किशन है, वो भी ओपनर है, ओपनर ही है ना वो भी, आपने ऋतुराज गायकवाड़, आपके पास प्रॉब्लम है मिडिल ऑर्डर की। मिडिल ऑर्डर का प्लेयर कहाँ है? श्रेयस अय्यर इंजरी हो गई आपकी, उसकी आपके पास अगला बैकअप जो आपने तैयार किए पिछले कुछ टाइम में, सुंदर को आपने कुछ ले देकर मौके दिए, उसकी इंजरी यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर एक और चलो पॉइंट आ गया दिमाग में, त्रिपाठी कहाँ गया? राहुल त्रिपाठी कहाँ गया? T20 में उनको ट्राई किया, स्क्वाड में तो रखा था इससे पहले। हार्दिक पांड्या बॉलिंग का नहीं पता, देखिए आप करेंगे बॉलिंग करें जरूर करें, हम तो कहते हैं, लेकिन जो नहीं पता बोला ना लक्षित, फिर आपको ये नहीं पता कि कितने मैचेस में करेंगे, 1 मैच में करेंगे, 2 मैच में करेंगे, 3 मैच में करेंगे। गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे तो उनकी कॉल थी कि कब बॉलिंग करूंगा कब बॉलिंग नहीं करूंगा। यहाँ तो रोहित शर्मा कप्तान है, राइट। वहां पे भी क्या केमिस्ट्री है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि हार्दिक को लगता है कि मेरा टाइम आ चुका है। रोहित को अभी भी, देखिए रोहित वनडे इंटरनेशनल के आपके कप्तान है, अब तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड कप में भी रहेंगे। बट रोहित के ऊपर भी जो हमने प्रेशर देखा है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप में हो, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हो, चाहे अब वो IPL में हो, चाहे अब वो वर्ल्ड कप में और एशिया कप में हो, बहुत प्रेशर इनके कंधों पर भी है। एक तो खुद की परफॉर्मेंस उतनी तरीके से नहीं आ रही, राइट। सेकेंडली कैप्टनसी कर भी जो टीम खेली है, जो ये बातें होती थी रोहित शर्मा फाइनल नहीं हारे, रोहित शर्मा तो जी जिता देंगे, वो चीज नहीं नजर आ रही। अब ये भी काउंटर पॉइंट ले रहा हूं मैं, राहुल माथुर अभी अब आपका ले रहा हूं। राहुल माथुर ने अर्शदीप पे पूछा, बिल्कुल भाई इस पे आ रहे हैं। अब रोहित शर्मा का ये भैया पहले क्या आपने जो आपके रिकॉर्ड थे, इसको रखिए सुपर चैट को दिखा दीजिए, मैं उसके आ रहा हूँ कि आपके जो पुराने रिकॉर्ड थे जी, बहुत बड़े कप्तान हैं, विराट को हटा दो, बिल्कुल मानता हूं उनको मौका मिलना चाहिए था। अब लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं एक चीज में, शुक्ला साहब ने भी, राजीव शुक्ला साहब ने भी ये बोला कि भाई रोहित शर्मा को टाइम कितना मिला। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, राइट, कि टाइम कितना मिला, कम टाइम मिला, 1-1.5 साल, ज्यादा तो नहीं मिला, 1 साल भी नहीं हुआ। पहले भी ऑनर्स करते रहे, लीडरशिप टीम, एशिया कप में बहुत कप्तानी की है। लीडरशिप
ग्रुप तो का हमेशा हिस्सा ही थे, रहे। राइट? पॉइंट पता है क्या है कि अब जो उम्र हो गई है ना, और जो उनकी बॉडी हमने देखी है, उस हिसाब से अब आप ये नहीं बोल सकते कि इनको टाइम इतना मिला कि उतना मिला। या तो अब ये कप्तानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, राइट? अब आप ये नहीं बोल सकते कि इनको इतना टाइम दो, भाई उतनी उनकी क्रिकेट ही नहीं बची हुई। क्या आप बोलो कि हम 4 साल इनको कप्तानी दे देंगे? भाई 4 साल उन्होंने खेलना ही नहीं तो है। ये तो फिर गलत कॉल था। नो डिसरिस्पेक्ट, 2019 में बना दो कप्तान। नो ये उसी टाइम बनना 2019 में चाहिए बनता था, बनता था। 2019 में बनता था। फिर विराट को कितने मौके मिले होते? मैंने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है 2019 में, मैं इससे पीछे भी नहीं हट रहा। मैंने 2019 में बोला था कि भाई इस टाइम पे जब उनकी आ गई थी, कितनी 5 सेंचुरी आ गई थी, उस फॉर्म के बाद उनको मौका मिलना चाहिए था कि वो कम से कम 1-1.5 साल अपनी टीम बनाते। ये नहीं होता कि T20 वर्ल्ड कप से पहले विराट बोल रहे कि जी मैं C20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तान नहीं रहूंगा। रोहित शर्मा को पूरा चांस मिलता। अब ये हो रही है खाना पूर्ति। अब रोहित शर्मा के गले पड़ गया, अब कप्तानी आ गई, कप्तानी तो कोई छोड़ेगा नहीं, राइट? अब उनके गले पड़ गए, भाई मैं किसको देखो। मुंबई इंडियंस के लिए क्या है, वहां पे पूरी स्काउटिंग टीम है, वहां पे पूरा सिस्टम है कि किसको प्लेयर को ले लो छोड़ दो। इंडिया के लिए वो नहीं है। इंडिया के लिए ये अब आप अभी बात चल रही है अजीत आगरकर को बना देंगे कोच, और मतलब सिलेक्टर बना देंगे। आपको क्या लगता है अजीत आगरकर को सिलेक्टर बना के क्या हो जाएगा? कितनी पावर उनके पास उसी है? तरीके से चलेगा जैसे अभी भी चेतन शर्मा और अजीत आगरकर में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि चेतन शर्मा का स्टिंग ऑपरेशन हो गया बस। अजीत आगरकर के पास कितनी पावर होगी? अजीत आगरकर बोलेंगे भाई इसको ड्रॉप कर दो, उसको ड्रॉप करो, क्या उनके पास पावर है? आंसर इज नो, सिंपल बात है। सिलेक्टर है यार, पावर सिलेक्टर यार, सिलेक्टर हमारे यहाँ सिलेक्टर को इसलिए रखा जाता है कि टूर्नामेंट हारने के बाद निकालो। किस पे बिल फटेगा? चेतन शर्मा जी के साथ भी वही हुआ था। आप वर्ल्ड कप हार के आए, आपने चेतन शर्मा को बाहर करा, फिर आपने उनको रीइंस्टेट कर दिया। तो आपको यहाँ पे बेसिकली जो देखने में आता है वो चाहिए कि यस मैन आपको चाहिए उस जॉब के लिए, ठीक है ना? वीरेंद्र सहवाग की बातें हो रही थी, बन गए सिलेक्टर। जब तक ऐसा नाम ना हो ना, जब तक ऐसा वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले ऐसा नाम ना हो, MS धोनी, जो टफ कॉल ले सके, जो टफ कॉल नहीं यार, जिन्होंने बोल दिया कि ये है तो ये है। आज भी हमें ये लग रहा है ना कि राहुल द्रविड़ का बहुत इन्फ्लुएंस है रोहित शर्मा पे। आप जो मिट्टी पलीत करा के आए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, उसके कोई जवाब देने लायक नहीं है। आप आ गए हो, कोई लंदन घूम रहा है, कोई वेस्ट इंडीज, बुरा लगेगी बात, आप वेस्ट इंडीज की आज तस्वीरें देख लो। आप देखो पहले क्या होता था ना, अगर हमने देखा है सचिन तेंदुलकर अगर हार जाते थे बार बार, बहुत टूर्नामेंट हारे हैं, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, उनकी शक्ल देखने वाली होती थी भाई। आज की डेट में वो चीज नहीं, बिकॉज प्लेयर को भी पता है भाई कि इतना हमारे ऊपर नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, और मैं प्लेयर्स के साथ हूँ। प्लेयर्स की क्या गलती है? जब आपकी प्रायोरिटी IPL है, आप जीतोगे खाक। अब ये देखो आज बीच वॉलीबॉल, और बाय द वे बहुत खूबसूरत जगह है वैसे, ये बारबाडोस है, बारबाडोस टीम, तो बारबाडोस अभी बारबाडोस में, जिसके बाद यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो मैं